हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है। इसमें 52 वीक लोज भी लगाए हैं। लेटेस्ट क्लोजिंग भी यहाँ पे 57 पॉइंट नीचे हुई है 1993.50 पे। ऐसे सिचुएशन में हमने एज अ शेयर होल्डर क्या करना चाहिए, न्यूज़ क्या कह रही है, यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट है वो क्या बता रहे हैं, हमारा सपोर्ट कहाँ है और टारगेट क्या होनी चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के एंडिंग तक। शुरू करते हैं वीडियो। पी रेशियो देखिए, इसका बहुत ज़्यादा हाई है 60.28। अगर हम कंपेयर करते हैं सेक्टर पी से 43.33। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन सेक्टर जो है वो पूरा गिरते हुए दिखाई दे रहा है। जितने भी दिक्कत शेयर है, हल है, ब्रिटानिया, मारिको, जितने भी हैं, यहाँ पे भारी गिरावट हमें दिखाई दे रही है। जितने भी स्टॉक्स है यहाँ पे 52 वीक लोज लगाए हैं। और इन सारे इन्फ्लेशन के चलते हुए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यहाँ पे फेब मंथ में सेकंड टाइम जितने भी इनके प्रोडक्ट हैं, लक्स से लेके किसान जाम तक, 3 से लेके 13% तक यहाँ पे प्राइस हाइक कर दी है अपने मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जिस तरीके से रॉ मटेरियल बढ़ रहा है तो इनके जो मार्जिन है उसके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर दिखाई दे सकता है। तो चलिए कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी में से एक है। 85 साल का इसको एक्सपीरियंस है। यूनिलीवर कंपनी की ये सब्सिडरी है जिसमें यूनिलीवर 62% के स्टेक भी होल्ड करता है। यहाँ पे डे टू डे लाइफ में जितने भी प्रोडक्ट यूज होते हैं सारे प्रोडक्ट ये कंपनी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करती है। इसके जो 14 ब्रांड्स है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1000 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती हैं। और इसी के साथ कंपनी जो है ये टॉप 100 ब्रांड्स इन इंडिया और उसी के साथ मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड 2020 में भी फीचर किया हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के 50 प्लस ब्रांड ने 2021 में 46,000 करोड़ का यहाँ पे नेट सेल किए हैं। और इसी के साथ यहाँ पे 44% का यहाँ पे जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो आता है यहाँ पे ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट की तरफ से। उसी के साथ होम केयर कैटेगरी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है 34% का रेवेन्यू। और फूड एंड रिफ्रेशमेंट यहाँ पे 19% का रेवेन्यू इंक्लूड करते हैं। कंपनी का मर्जर हुआ है ग्लैक्सो स्मिथ क्लीन के साथ, जहाँ पे कंज्यूमर हेल्थ केयर यहाँ पे हॉर्लिक्स, माल्टोवा, बूस्ट एक्सेट्रा जो कि स्ट्रेंथन करते हैं इसका मार्केट पोजीशन। कंपनी की डेब्ट फ्री बैलेंस शीट है और उसी के साथ सेल्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीईजीआर इसका 7.8% है और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो हुआ है। पिछले 5 साल का अगर हम सीईजीआर देखते हैं तो वो आता है 14.4%। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे देखते हैं कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है। भले ही यहाँ पे स्टॉक जो है गिरावट दिखा रहा है, लेकिन फाइनेंशियल अगर हम देखते हैं तो कंपनी जो अपना कंपनी का जो मार्जिन है वो बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है। जितना भी रॉ मटेरियल का यहाँ पे प्राइस अगर बढ़ जाती है तो आसानी से अपने जो प्राइसेस है उसमें हाइक करके कंज्यूमर को ये इजीली पास ऑन कर सकती है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। अब लेटेस्ट न्यूज की बात करते हैं मार्च 22 की। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर अभी बात चल रही है कि ये मेजोरिटी स्टेक एमडीएच की स्पाइसेस के लेने वाला है। एनालिस्ट का ये मानना है अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे स्पाइसेस में भी एंट्री करता है तो ये जो मूव है उनके लिए ये इनके जो डायनामिक्स है ये भी चेंज कर सकता है। जबकि कुछ एनालिस्ट का यहाँ पे कहना ये है कि ये बियॉन्ड अगर टायर 2 सिटीज का जो एक्सपेंशन है ये चैलेंजिंग हो सकता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए, क्योंकि लोकल ब्रांड ने यहाँ पे ओवर द ईयर टियर 3, 4 और 5 सिटीज में बहुत अच्छा ट्रस्ट जो है बिल्डअप किया है। तो ये उनके लिए एक चुनौती हो सकती है। अगर हम सिर्फ एमडीएच स्पाइसेस की ही बात करते हैं तो यहाँ पे इंडिया में 60 प्रोडक्ट से भी ज्यादा सेल होते हैं। और उसी के साथ ये जो कंपनी है डील करती है मिनिमम 1000 होलसेलर और उसी के साथ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रिटेलर के साथ। मतलब इनका जो एक्सपांशन है बहुत ज़्यादा है, कस्टमर ओवर इंडिया बहुत ज़्यादा, इवन अब्रॉड में भी ये जो एमडीएच स्पाइसेस है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इनकी जो वेबसाइट है ये क्लेम करती है कि कंपनी कैन प्रोड्यूस 30 टन्स ऑफ स्पाइसेस अ डे। इनका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये जो कंपनी है बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है। इनके जो ग्लोबली और उसी के साथ इंडिया में भी बहुत अच्छा नेट सेल होता है। और अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर ये कंपनी के स्टेक एक्वायर करता है तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए एक पॉजिटिव ही न्यूज होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट्स की भी। 2018 से लेके 2021 तक अगर हम टोटल रेवेन्यू देखते हैं तो कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाया है। इबिटा भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हुई है। नेट इनकम भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुए हैं। और ईपीएस भी 24.09 से बढ़कर हो गया है 35.42। मतलब बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 61.90%
प्रोमोटर होल्डिंग है, प्रोमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.24%, DII 7.62%, FII 14.71%, रिटेल एंड अदर्स 12.53% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ पे ब्रोकरेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए आनंद राठी के जो एनालिस्ट है मेहुल कोठारी, इन्होंने यहाँ पे बाय के रिकमेंडेशन दिए हिंदुस्तान यूनिलीवर पे, क्योंकि इसने 200 WMA जो है रीटेस्ट किया है और इनका जो टारगेट है वो है 2400 का, स्टॉप लॉस उन्होंने दिया है 1900 का, और ये जो उनका पोटेंशियल टारगेट ऑफ 2400 है ये उन्होंने 6 से 12 महीने का टारगेट दिया है। अगर हम IIFL सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो उन्होंने भी बताया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर इस प्राइस पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं और टारगेट प्राइस इनका है 2350 का, और इन्होंने भी 1 साल का ड्यूरेशन यहाँ पे दिया है ये टारगेट अचीव करने के लिए। एडलविस ब्रोकिंग भी है, इन्होंने यहाँ पे बाय के रिकमेंडेशन दी है और इनका जो टारगेट प्राइस है वो है 2330 का, क्योंकि इन्होंने बताया है कि इंडिया की लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनी है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जो है ये हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में भी जान लेते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ये इंक्रीज हुआ है। कंपनी का 0 डेप्ट है, पास 2 क्वार्टर से रेवेन्यू भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, उसी के साथ प्रॉफिट में भी यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग एबिलिटी है इनकी कोर बिजनेसेस से, और एनुअल नेट प्रॉफिट और उसी के साथ बुक वैल्यू लास्ट 2 साल से यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी का 0 प्रोमोटर प्लेज है। वीकनेसेस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव ब्रेकडाउन हुआ है सेकंड सपोर्ट का, और ROCE जो है लास्ट 2 साल से डिक्लाइन दिखा रहा है। नेट कैश फ्लो में भी डिक्लाइन है, 52 वीक लो है, वीक मोमेंटम है, और यहाँ पे टॉप लूजर बना है हाई वॉल्यूम के साथ। रिटर्न रेशियोज में ROE 16.77% है, ROCE 19.01 और ROA जो है 11.62% है। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के टेक्निकल चार्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, जिसका ये जो सपोर्ट है कंटिन्यूसली यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये जो सपोर्ट है यहाँ से सपोर्ट लेते हुए स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा बाउंस देते हुए अप ट्रेंड रैली इसने कंटिन्यू की थी। लेकिन रिसेंटली देखिए ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकडाउन हुआ है, और अभी ये जो सपोर्ट था ये अभी काम कर रहा है रेजिस्टेंस का। मतलब यहाँ पे उसने ब्रेकडाउन होने के बाद फिर से बाउंस देने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो हमारी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस का काम कर रही है, और वहीं से यहाँ पे फॉल आते हुए दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो स्टॉक है इसने बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे बिताया है, जिसके लेवल है 1880 के आसपास। मतलब ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन के आ रहा है, और एग्जैक्टली इसी के आसपास से जो स्टॉक है इसने बाउंस दिया है। अब यहाँ पे जो 200 मूविंग एवरेज है इसका भी ब्रेकडाउन हुआ है, इसके ऊपर ये जो स्टॉक है जो हमारे लेवल है 2000 के ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और वहां से नीचे की तरफ गिरावट दिखाई दे रही है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो लेवल है 1860 के आसपास। तो देखिए अगर ये स्टॉक जो है ये हमारा जो सपोर्ट ट्रेड लाइन है इसे अगर ब्रेक करता है तो इसके बाद यहाँ पे गिरावट दिखाई दे सकती है, और यहाँ पे 1700 से लेके 1600 के भी लेवल दिखाई दे सकते हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल और रेजिस्टेंस कौन सा है? तो देखिए सपोर्ट तो हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस जो हमारे लिए वो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। स्टॉक जो है इसके आसपास आते से ही फिर से नीचे की तरफ ही गिरावट दिखा रहा है। तो हमारे लिए अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में जाना है तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये स्टॉक जो है 200 जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर सस्टेन करे, और यहाँ पे अगर सस्टेन करता है तो उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। तो देखिए जो लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से उन्होंने ये सपोर्ट लेवल का जरूर ध्यान दीजिएगा। जब तक ये सपोर्ट के ऊपर है तब तक ठीक है, लेकिन अगर ये सपोर्ट हमारे टूट जाते हैं तो नीचे के लेवल भी यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। और जो नए इन्वेस्टर है जो यहाँ पे बाय करना चाहते हैं वो तो अगर जो रिस्की ट्रेडर्स हैं जिनको यहाँ पे रिस्क लेना है तो यहाँ पे जो हमारा सपोर्ट है उसको एज ए स्टॉप लॉस मान के यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे सेफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्होंने यहाँ पे जब तक हमारा ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट होके ये जो हमारे लेवल है 2000 के अगर ये सस्टेन नहीं करते तब तक इसमें एंट्री ना ले, ये मेरा पर्सनल व्यू रहेगा। तो यहाँ पे अगर 2100 के लेवल सस्टेन होते हैं तो और उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2200 का, और अगर ये 2200 जो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ये सस्टेन होता है तो उसके बाद हमारे 2400 के भी टारगेट दिखाई दे सकते हैं मिड से लेके लॉन्ग टर्म में। जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पे 2200 के लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पे RSI जो है ये फिर से यहाँ से अभी ऑलरेडी ओवरसोल्ड रीजन में है तो यहाँ से फिर से हमें अप ट्रेंड दिखाई देगा, और उसी के साथ ये जो MACD है उसका भी बुलिश क्रॉसओवर हो जाएगा।
तो इंडिकेटर जो है वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, जैसे ये स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड की रैली यहाँ से स्टार्ट कर देगा। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमने कवर की आपके लिए हेल्पफुल जरूर रही होगी। ऐसी बात है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको क्या लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में। और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।